सिविल मैटर में और प्रॉपर्टी के मैटर में को शेयरर और को ओनर क्या होता है, तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में एक ऐसे लीगल केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि को शेयरर और को ओनर के राइट्स को लेकर है। केस का नाम है बच्चन सिंह वर्सेस शोरान सिंह और ये डिसीजन है 2000 का। तो सबसे पहले समझते हैं कि को शेयरर और को ओनर होता क्या है। अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके एक से ज्यादा ओनर्स हैं, अगर मल्टीपल ओनर्स हैं तो जितने भी ओनर्स हैं उनको को ओनर बोला जाएगा या को शेयरर बोला जाएगा। अब उन को शेयरर की और को ओनर्स की क्या राइट्स हैं, क्या वो को शेयरर उस प्रॉपर्टी के ऊपर इंजंक्शन ले सकते हैं, उनके पास क्या रेमेडी है अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है उस प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये केस ज्वाइंट प्रॉपर्टी के को ओनर से रिलेटेड है कि अगर प्रॉपर्टी पर किसी तरह का डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको किस तरह से रिजोल्व किया जा सकता है। ये केस को ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लीगल प्रिंसिपल्स डिस्कस किए गए हैं जो कि पोजेशन और उसके डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करता है। तो चलो इस केस को सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चन सिंह वर्सेस शोरान सिंह ये केस है ज्वाइंट प्रॉपर्टी और उसके यूज को लेके। जब डिस्प्यूट आते हैं तो लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि को ओनर के राइट्स को कैसे एक्सरसाइज किया जाए और कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने इस केस में कुछ प्रिंसिपल सेट किए रिलेटेड टू को ओनर एंड को शेयरर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जो को शेयर है वो और को ओनर है उसका उस प्रॉपर्टी के हर एक पोर्शन के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट होता है। मतलब जब तक कि उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो जाता तब तक कोई भी को शेयरर किसी स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन ऑफ ज्वाइंट पोजेशन। मतलब अगर सारे को ओनर्स में से, सारे को शेयरर में से अगर कोई एक को ओनर उस प्रॉपर्टी में रह रहा है, पोजेशन है, तो माना जाएगा कि वो सभी को ओनर्स के बिहाफ पर वहां पर रह रहा है। एक को ओनर के उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में रहने से और को ओनर्स का राइट एक्सक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर एक को ओनर रह रहा है तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि एक को ओनर भी सबके बिहाफ पर वहां पर रह रहा है। सिर्फ ऑक्यूपेशन और पोजेशन के बेसिस पर और को ओनर्स को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता जब तक एविडेंस ऑफ ओस्टर ना हो। अब ओस्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल उसमें को ओनर्स को प्रूव करना पड़ता है कि एक जो को ओनर है वो एक्सक्लूड कर रहा है सभी को ओनर्स को और अपना राइट दिखा रहा है, और ये राइट जो दिखा रहा है ये क्लियरली प्रूव होना चाहिए थ्रू एविडेंस। उसका जो पोजेशन है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, होस्टाइल होना चाहिए, और वो बाकी ओनर्स के जो राइट को है क्लियरली डिनाई कर रहा हो। और कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि सिर्फ ऑक्यूपेशन से या पोजेशन से ओस्टर नहीं होता। और बात आती है कि किस केस में इंजंक्शन लिया जा सकता है। अगर उस प्रॉपर्टी में कोई को ओनर उस प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहा हो, तोड़ फोड़ कर रहा हो, उस प्रॉपर्टी को कहीं से नुकसान पहुंच रहा हो, तो उस केस में इंजंक्शन मांगा जा सकता है और इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है। बट अगर उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है कोई को ओनर, इंप्रूव कर रहा है, तो उस केस में उस कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, उस इंप्रूवमेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन मतलब स्टे नहीं मांगा जा सकता। कई केसेस में जहां पर को ओनर पोजेशन में नहीं है तो उस केस में उस को ओनर के पास क्या रेमेडी है? तो उस केस में उस को ओनर के पास रेमेडी है पार्टीशन, ना कि इंजंक्शन। पार्टीशन का मतलब है वो कोर्ट में जाएगा और पार्टीशन मांगेगा और कोर्ट लीगली उसके शेयर को पार्टीशन करके उसको देगी। और उस ऐसे केस में अगर वो पोजेशन में नहीं है तो इंजंक्शन नहीं ग्रांट किया जा सकता जब तक ये ना दिख रहा हो कि कोई को ओनर उस प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए कोर्ट की फाइंडिंग्स को डिटेल में देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि पोजेशन को बाय वन को ओनर सभी के बिहाफ पे प्रिज्यूम किया जाता है जब तक अदरवाइज प्रूव ना हो, तो वो ओस्टर नहीं होता जब तक वो किसी और ओनर के राइट को डिनाई ना कर रहा हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को, यूटिलिटी को डिमिनिश ना करे, मतलब खराब या डिस्ट्रॉय ना करे। चलो पॉइंट्स बना के समझते हैं। सबसे पहला, हर को ओनर का पूरी प्रॉपर्टी में स्टेक होता है। दूसरा, पोजेशन बाय वन को प्रिज्यूम किया जाता है कि वो सभी के बिहाफ पर वहां पर पोजेशन में है। तीसरा, ओस्टर के लिए एक्सक्लूसिव और होस्टाइल पोजेशन चाहिए। चौथा, को ओनर हार्मफुल एक्शन के अगेंस्ट इंजंक्शन सीक कर सकता है।
पांचवा, पोजेशन डिस्प्यूट के लिए जो रेमेडी है वो है पार्टीशन। ये जजमेंट को ओनरशिप को समझने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। ये इंश्योर करता है कि को ओनर्स के राइट बैलेंस्ड रहे और प्रॉपर्टी सभी के लिए बेनिफिशियल रहे। और ये जजमेंट, ये साइटेशन आपको काम आ सकता है इंजंक्शन के केसेस में। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में को ओनर हैं और दूसरा कोई को ओनर वहां पे इंजंक्शन मांग रहा है, तो वहां पर आप इंजंक्शन रोक सकते हैं। वहां पर आप बता सकते हैं कि इसकी रेमेडी इंजंक्शन नहीं है और मैं प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर रहा। अगर किसी को ओनर को उसके राइट्स चाहिए तो वो पार्टीशन मांगे, ना कि इंजंक्शन। और इंजंक्शन तभी लिया जा सकता है जब वहां की प्रॉपर्टी पर किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हो, नुकसान हो। अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है प्रॉपर्टी में, तो उस केस में इंजंक्शन नहीं लिया जा सकता। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक गोलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके माइंड में किसी तरह की कोई क्वेरी है, आप कंसल्ट करना चाहते हैं, या आपको कोई लीगल ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है www.thegoligal.com। और अगर आपको जजमेंट चाहिए डाइवोर्स के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए, जिसमें हम डाइवोर्स मांगते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी, तो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है जो अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। तो चलो इसी वीडियो में मिलते हैं।